आज हम लोग वायरल डिजीज़ देख ले रहे हैं, वायरस के कारण होने वाली डिजीज़। एक चीज़ जानते हो, वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वो पहले बता रखा है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। और वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस या पॉइजन। अब इसकी ट्रिक देख लो। ट्रिक है, सीएम साहब रेड स्कैम करके भाग गए। सीएम रेड स्कैम। सी से हो गया कॉमन कोल्ड, एम से हो गया मम्प्स, आर से हो गया रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, ई से हो गया इंसेफेलाइटिस, डी से हो गया डेंगू, और फिर स्कैम के एस से हो गया स्मॉल पॉक्स, सी से हो गया चिकन पॉक्स, ए से हो गया एड्स, और एम से हो गया मीसल्स या खसरा जिसको बोलते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है? राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से हो रहा है। और राइनो का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। क्या राइनो टर्म कहीं पे आ जाए तो उसका मतलब होता है नाक से संबंधित, जैसे राइनोसिरोस या गैंडा जिसको बोलते हैं, उसके जो है सर क्या होता है, उसके नाक पे सींग निकली होती है, इसलिए राइनोसिरोस बोलते हैं। तो राइनो नाक से रिलेटेड है। तो कॉमन कोल्ड में क्या होगा? नाक बहने लगेगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, और ये छींक ऊक के माध्यम से फैलता भी है, वायरस से होता है, उसको बोलते हैं राइनो वायरस। सिर दर्द होगा, बुखार उखार चढ़ जाएगा, यही सब इसका लक्षण है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मम्प्स। मम्प्स किससे हो रहा है? मम्प्स वायरस से। फिर है रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगना, ये होता है रेबीज वायरस से। रेब्डोविरिडी फैमिली की रेबीज वायरस से ये हो रहा है, रेबीज। फिर बात करते हैं इंसेफेलाइटिस। एक चीज़ देखो, पहले ही बताया था कि इंसेफेलॉन, सेफेलॉन का क्या मतलब होता है? सिर। तो इंसेफेलॉन माने सिर को ढकने वाली कोई लेयर होगी, उसमें सूजन हो जाती है, इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ऐसे मेनिनजाइटिस होता है, ये सब वायरस होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस से होता है। रेबीज वायरस हो गया, हर्पीज हो गया, पोलियो वायरस, मीसल्स वायरस, जीका वायरस, कई वायरस मिलकर जब अटैक करते हैं एक साथ तो होती है इंसेफेलाइटिस। और आइटिस लग जाए तो पहले बताया था सूदा होता, उसका मतलब होता है सूजन से, स्वेलिंग से। इतनी बातें हो गई। तो इंसेफेलाइटिस या मेनिनजाइटिस, इसमें क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया और को बहुत से जीव मिलकर जब अटैक करते हैं मस्तिष्क में, तो जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड पे जो झिल्ली है उसमें क्या हो जाती है? सूजन हो जाता है, उसी को बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। फिर बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर हो रहा है डेंगू वायरस से। ज़्यादातर वायरस का नाम ऐसे याद हो जाएगा, जो बीमारी है उसी नाम का वायरस होगा ज़्यादातर। डेंगू वायरस हो रहा है, डेंगू फीवर किससे हो रहा है? डेंगू वायरस से। और ये जो है किस कैसे फैलता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एडीज इजिप्टाई मच्छर जो है वो कर रहा है। और इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स है ब्लड में, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। और हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ ज्वर भी, हड्डी तोड़ फीवर भी बोलते हैं। और ये भी क्या है? वायरल, ये कॉमन है।
ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। तो पपीता वपीता खाइए, बकरी का दूध पीजिए, आराम हो जाएगा। और प्लेटलेट्स ज़्यादा घटेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में सहायक होता है। प्लेटलेट्स कहाँ पे सहायक होता है, क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में सहायक होता है। अब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो मे भी हो सकता है, अगर हल्की सी भी इंजरी हुई इंटरनल ऑर्गन में, क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी और आपकी डेथ हो सकती है। इसके बाद आते हैं स्मॉल पॉक्स। देखो स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से हो रहा है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से हो रहा है। स्मॉल वाला देखो छोटा रहेगा तो वेरियोला, नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, वेरियोला वेरिसेला किसका होगा, तो स्मॉल माने छोटा, तो वेरियोला देखो कम अक्षर है, तो वेरियोला वायरस किसके लिए होगा, स्मॉल पॉक्स के लिए। और चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला जोस्टर, वही सो भी आ सकता है, सी से चिकन पॉक्स और वेरिसेला में सी आ रहा है, तो चिकन पॉक्स हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस से, और स्मॉल पॉक्स हो जाएगा वेरियोला वायरस से। स्मॉल पॉक्स को ही चेचक बोलते हैं। फिर देखो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी कैसे हो रही, HIV वायरस से। HIV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो एड्स हो रहा है HIV वायरस से। और ये क्या कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो इम्यूनिटी है हमारे बॉडी की, इम्यूनिटी जो है उसको क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। और आदमी की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है धीरे धीरे करके। अब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जा रहा है, विश्व एड्स दिवस। इतनी बात हो गई साफ साफ। फिर बात करते हैं आगे, मीसल्स या खसरा। ये हो रहा है मीसल्स वायरस से, नमो से पता चल रहा है मीसल्स, तो मीसल्स वायरस से। देखो कुछ 2-3 बीमारियां खास हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। इस नाम से तो ऐसा है नहीं कि कोई सुना नहीं है, कोरोना वायरस जो तबाही मचाया है तो सबने देखा है। ये हो रहा है कोविड-19 वायरस से या सार्स कोव 2 वायरस। इसके बहुत से वेरिएंट भी हैं, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। और कोविड-19 का अगर कहीं फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज़। 2019 में पहला केस मिला था, तो 2019 चाइना के वुहान शहर से तबाही मची थी, चाइना की देन है कोरोना। इतनी बातें आप सब जानते हैं। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस से, जो कि आर्थोमिक्सो वायरस है, इसी को बोलते हैं H1N1 वायरस। स्वाइन फ्लू इससे फैल रहा है। निपा वायरस, निव या निपा वायरस से फैल रहा है। नमो सब पता चल रहा है। इबोला किससे फैल रहा है, इबोला वायरस से। ये सब खास बीमारियां हैं। इबोला साउथ अफ्रीका में जो तबाही मचाया, सबने देखा। तो इतनी बातें करनी थी जो कि हो गई। अब देखते हैं थोड़ी सी बात। देखो पोलियो भी होता है वायरस से ही। ऐसे देखोगे तो बहुत सी बीमारियां हैं, पोलियो हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, ये सब भी किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। येलो फीवर हो गया, ये भी क्या है, ये सारी बीमारियां किससे हो रही हैं, वायरस से। हर्पीज़ हो गया, रेबीज हो गया, मम्स कंठमाला इसी को बोलते हैं। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं, ये सब किससे हो रही हैं, वायरस से। तो इतनी बातें समाप्त। अब थोड़ी सी बात करेंगे
लगभग समाप्त है। एक चीज़ देख लेते हैं कि इंडिया में बात कर ले रहे हैं। इंडिया में 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनका उन्मूलन हो चुका है, जो समाप्त हो चुकी हैं, जिनको मान लिया गया है कि ये बीमारियां अब इंडिया में नहीं हैं। उसमें एक हो गया स्मॉल पॉक्स, जिसको बोलते हैं चेचक। क्या? चेचक। और क्या है? गिनी वर्म रोग और पोलियो, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। पोलियो, इनका क्या हो चुका है? उन्मूलन हो चुका है, आई मीन कि ये मुक्त हो चुके हैं। जो चेचक है ये अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। जो गिनी वर्म रोग है उसको फरवरी 2000 में WHO के द्वारा बताया गया कि ये भी अब नहीं है। और पोलियो 27 मार्च कब? 2014 को पोलियो मुक्त हो गया भारत। और चेचक से मुक्त हो गया अप्रैल 1977 में। मतलब स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इतनी बात करनी थी। ये भी समाप्त हो गया। बार बार एक टर्म यूज होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। 3 चीज़ें बीमारियों के जो नाम होते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, और फिर बात आती है पैंडेमिक। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो एंडेमिक कहते हैं। कोई बीमारी, जैसे अभी बात की थी डेंगू की, ये रहता है, ये लगभग हर साल पकड़ता है लोगों को किसी क्षेत्र में। कानपुर वानपुर में बहुत नॉर्मल है, हो ही जाता है। तो एंडेमिक क्या हो गया? किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष जनसंख्या में लगातार ये बीमारी बनी रहती है, आती है, ठीक होती है, फिर होता है किसी को, फिर ठीक होता है, ऐसे चलता रहता है। इसको बोलते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक कब बोलते हैं? एपिडेमिक जब कोई जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो किसी जनसंख्या में, निश्चित जनसंख्या में, बड़ी संख्या में, बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ी से फैल जाए, तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। जैसे जब कोरोना फैला सबसे पहले चाइना में, वुहान शहर में, तो इसे एपिडेमिक ही घोषित किया गया था, जो कम क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैला। लेकिन जब ये पूरे दुनिया में फैल गया, जो एपिडेमिक वाली कंडीशन है, यही विश्व स्तर पर हो जाए, हर देश में, लगभग सभी जगहों पे बीमारी एपिडेमिक हो जाए, तब इस चीज़ को बोलते हैं पैंडेमिक। और कोरोना को भी पैंडेमिक बाद में घोषित कर दिया गया था, क्योंकि पूरे विश्व में तबाही मचाई कोरोना ने। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली वायरल डिजीज़ में। अब आगे पूरी डिजीज एक बार कंबाइन देख लेंगे। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।